नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन सागर मंथन के तहत एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें करीब 2000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो जब्त की गई है। इस वक्त डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या था ये पूरा ऑपरेशन और जिस तरीके से अमित शाह जी ने भी कल ट्वीट करके बताया कि एक बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी बड़ा सीजर जो है वो एनसीबी ने किया है। देखिए, समुद्री मार्ग से तस्करी इधर काफ़ी बढ़ गई थी, जैसे कि हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही थी। तो इस मार्ग से हो रही तस्करी को रोकने के लिए एनसीबी ने ऑपरेशन सागर मंथन की शुरुआत इस साल के प्रारंभ में की थी और उसी कड़ी में ये चौथा ऑपरेशन है जो हमने नेवी और एटीएस गुजरात के साथ मिलकर किया, जिसमें हमारे प्रारंभिक अनुमान के हिसाब से लगभग 700 किलो मेथ और 8 फॉरेनर्स हैं जिनके पास में कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है और अपने आप को ईरानी बता रहे हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है। जो ड्रग्स बरामद हुई है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत है और जो ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप थी वो कहाँ से आ रही थी और कहाँ इसको जाना था? देखिए, जहाँ तक ड्रग की बात है, ये मेथ नाम का एक सिंथेटिक ड्रग है और ये ईरान के समीप समुद्र में ही लोड हुआ था, जैसे कि प्रारंभिक जानकारी है। और इसका डेस्टिनेशन कहाँ था, किसको जा रहा है, ये जांच का विषय है। अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जहाँ तक रही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य, तो एनसीबी आधिकारिक तौर पे मूल्य बताने का समर्थन नहीं करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दाम 2 से 5 करोड़ रुपए किलो के बीच पाए जाते हैं। सर, जो लोग पकड़े गए हैं क्या उनसे पूछताछ हो पाई है कि इनका मेन किंगपिन जो है वो कौन है? 8 व्यक्तियों को हमने हिरासत में लिया है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनका रिमांड लिया जाएगा। लेकिन इन सब का प्रोफाइल फिशरमैन का है। उसमें से एक बोट का कैप्टन है और एक रिपेयर मैकेनिक है। अभी किंगपिन पे हमारी घेरेबंदी और तलाश जारी है। उसके संबंध में कुछ सुराग हमारे हाथ लगे हैं जिनको साझा करना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन हम काम कर रहे हैं। किंगपिन भी, जो देश के बाहर बैठे लोग हैं वो भी, और देश के अंदर भी जो इस तस्करी में शामिल हैं, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। हमें ऐसा पूरा विश्वास है। सर, इससे पहले भी जो आपके ऑपरेशन सागर मंथन हुए हैं उसमें एक हाजी सलीम का जो नाम है वो हमेशा सामने आता रहा है। क्या अभी तक की जांच में या इन्वेस्टिगेशन में हाजी सलीम का कुछ लिंक इस ड्रग्स से जुड़ा हुआ निकल करके सामने आया है? हाजी सलीम इंडियन ओशन रीजन का एक बहुत बड़ा स्मगलर है, जो कि विभिन्न प्रकार के ड्रग्स ना ही इंडिया बल्कि मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका जैसे देशों में भी भेजता रहता है। उसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और बहुत दिनों से हम लोग के निशाने पर वो है। लेकिन इस केस में मैं हाजी सलीम का नाम या किसी का भी नाम लेने में अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जांच अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर है। सर, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है आप लोगों की, तो क्या अभी इस मामले में आने वाले समय में क्या और भी गिरफ्तारियां होंगी या आपको लगता है कि और भी सीजर कुछ और हो सकते हैं? निश्चित तौर पे ये ऑपरेशन सागर मंथन हम अभी कंटिन्यू करेंगे और बीच में मॉनसून के कारण रफ सी था, तो आवक जावक थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर से समुद्र एक बार शांत हुआ है और इस तरह की तस्करी बढ़ी है। तो हम ये अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे और जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, निश्चित तौर पे इसमें और गिरफ्तारियां होंगी। कुछ सूत्र और खुफिया जानकारी हमने इकट्ठी की है और हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, ये चौथा ऑपरेशन था, तो क्या आप बता पाएंगे कि अभी तक के ऑपरेशन में कितनी ड्रग सीज हो चुकी है और कितने टोटल लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं? इसके पहले के 3 ऑपरेशंस में 3400 किलो ड्रग हम लोग सीज कर चुके हैं और 11 ईरानी और 14 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लेने में हमें सफलता मिली थी। ये चौथा ऑपरेशन है जिसमें लगभग 700 किलो ड्रग और 8 ईरानी नागरिक हमने गिरफ्तार किए हैं। जब भी ड्रग्स की इतनी बड़ी सीजर होती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम ज़रूर सामने आता है। तो क्या पाकिस्तान ड्रग्स इंडिया में भेजकर भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सीमा पार बैठे दुश्मन देशों का ये लो कॉस्ट वॉर करने का एक तरीका है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो। लेकिन अभी इस पर हमारी छानबीन जारी है। कुछ भी परिणाम आने के पहले टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न जो है 2047 तक नशा मुक्त भारत
और माननीय गृह मंत्री जी का जो निर्देश है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में हम लोग इस मामले से निपटें, उसमें सारी एजेंसीज़ का हमें सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे होंगे चाहे ऑपरेशन समुद्रगुप्त हो, जिसमें नेवी, कोस्ट गार्ड और ATS गुजरात के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लैब्स का हमने भंडाफोड़ किया। अभी भोपाल में हमने ATS गुजरात और मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से भंडाफोड़ किया, और कासना, ग्रेटर नोएडा में अभी हाल ही में हमने एक बड़ी खेप पकड़ी मैथ लैब की, और उसमें भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का हमने सहयोग लिया। तो सारी एजेंसियां आपस में मिलजुल के काम कर रही हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सारी गवर्नमेंट की मशीनरी नशे के इस जंजाल को देश से उखाड़ने में लगी हुई है। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने साफ तौर पर यह बताया कि अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.